हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर सबस्पेस के आगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में दो बड़ी थ्योरम्स आने वाली हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम एंड एक्सटेंशन थ्योरम। उसमें ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। होप सो आपको लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था सबस्पेस से रिलेटेड, इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस, यूनियन ऑफ सबस्पेस, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर स्पैन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब भी हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो V ओवर F, इट इज अ वेक्टर स्पेस, तो उसमें आपको पता है दो सेट होते हैं, V और एक F। जो V के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बुलाया करेंगे वेक्टर्स, और जो F के एलिमेंट्स होते हैं, फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम बुलाया करेंगे स्केलर्स। बस इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, दैट मींस जो वेक्टर्स हैं वो V के एलिमेंट्स को बोला जा रहा है। तो पहली बात तो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा, बिना वेक्टर स्पेस के हम शुरुआत नहीं कर सकते। सो लेट V over F be a vector space, a vector space, ठीक है। और कुछ उस वेक्टर स्पेस में जो V है उसके अंदर से कुछ वेक्टर्स होंगे हमारे पास, V1, V2, V3, Vn। let V1, V2, V3, Vn be vectors, n vectors। और किसमें है ये? V के अंदर से, ध्यान रखना ये V के एलिमेंट्स हैं। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर मींस अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2 एंड अप टू सो ऑन अल्फा n Vn। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर दो बातें छुपी होती हैं, एडिशन भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। ध्यान से देखो, इसमें एडिशन भी यूज हो गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो गया। So this is the linear combination of these n vector is called the linear combination of vectors। और वो वेक्टर्स कौन से हैं? Vi, where I varying from 1 से लेकर n तक। और ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n है, ये सारे के सारे स्केलर्स हैं, where alpha I belongs to field scales for all I varying from 1 to n। so कभी भी आपको कुछ वेक्टर्स दे रखे हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे करना है? उनके साथ स्केलर्स लगा के कोई भी और उसका एडिशन कर दो, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए 1 2 3 एंड 1 0 0, ये दो वेक्टर दे दिए मैंने R क्यूब के अंदर, और R क्यूब मैंने वेक्टर स्पेस मान लिया R क्यूब ओवर R वाला, ठीक है। दो वेक्टर मान लिए मैंने। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा फील्ड क्या है? रियल नंबर है, तो वो अल्फा 1 अल्फा 2 लेने पड़ेंगे, कोई भी ले सकते हो अपनी मन मर्जी से, जो आपका मन करे, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 2 को अल्फा 1 ले लिया, 1 2 3 प्लस अल्फा 2 को ले लिया सपोज 1 1 0 0। इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे? 2 अंदर चला जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें पता कैसे खुलता है, ये अंदर जाके सभी साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और यहां से बन जाएगा, तो 2 + 1 3, मैंने इकट्ठा सॉल्व कर दिया। फिर ये होगा 4 + 0 4, और ये 6 + 0 6। सो 3 4 6 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स। समझ आ गए? तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, बस फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब याद कीजिए, जब हमने सबस्पेस वाला टॉपिक समझा था तो हम क्या प्रूव करते थे कि W इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W2, where W1 and W2 आर द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ W। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि ये भी तो बोल सकता हूं अभी डेफिनेशन समझने के बाद कि W is the subspace of V if and only if the linear combination of any two vector
बिलोंग्स टू V, क्योंकि वो W1 W2 तो W के एलिमेंट है, तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना W1 एंड W2 का। So linear combination of any two vector must belong to W, then W is a subspace of V. ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो होप सो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट, दैट मींस यहां पे सेट चाहिए सबसे पहले आपको, ठीक है। तो लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट का क्या मतलब हुआ, लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सेट चाहिए, और वो सेट आएगा कहां से, वो सेट आएगा वेक्टर स्पेस में। तो शुरुआत आपको कहां से करनी पड़ेगी, एक वेक्टर स्पेस से। सो लेट V बी वेक्टर स्पेस ओवर F एंड S बी अ सबसेट ऑफ V। सो लीनियर स्पैन ऑफ सेट क्या होता है, लीनियर स्पैन ऑफ सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। मतलब सेट जो है वो V का सबसेट है, उसके अंदर वेक्टर्स पड़े हैं, V के वेक्टर्स पड़े हैं, V के एलिमेंट्स पड़े हैं, पर ये नहीं पता इनफाइनाइटली में नहीं पड़े हैं या फाइनाइटली में नहीं पड़े। पर LS जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर स्पैन ऑफ सेट, इसकी नोटेशन है, कई बार हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हमें पता कैसे लिखा जाएगा, बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स फाइनाइटली मेनी वेक्टर्स फ्रॉम सेट S। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू सॉन अल्फा एन Vn। ये तो हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर V1 V2 Vn। बट हमारे पास ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं। बट ये फील्ड में से एलिमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो मैं अल्फा एक फील्ड कुछ भी ले लेता हूं। तो इससे क्या होगा, अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका एक सेट बनाएंगे, उस सेट को नाम देते हैं लीनियर स्पैन ऑफ सेट। और ये जो Vi है वो कहां से आ रहे हैं, हमारे पास सेट S में से आ रहे हैं, ठीक है। पर लेने आपने हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, चाहे सेट में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स पड़े, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चाहे सेट में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स पड़े हों, बट आपने उसमें से फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का ही सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन लेने हैं, ठीक है, एक टाइम पे। और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो उस सेट के अंदर से वेक्टर्स उठाकर, उसका एक सेट बनाओगे, उसे हम कहेंगे लीनियर स्पैन ऑफ सेट। दैट इज द कलेक्शन ऑफ all linear combination, collection of all linear combination of the vectors from set S, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो एक और चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो LS सेट बनेगा, ये जो LS सेट बनेगा, ये LS सेट S को कंटेन कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट S contain S is the subset of LS। देखो कैसे, क्योंकि हमें पता है जो फील्ड होती है वो बेसिकली एक रिंग होती है, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लगाकर वो फील्ड बन जाती है, ठीक है। अब अगर वो फील्ड है तो उसमें अंडर प्लस और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी होती है, जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, फील्ड में फील्ड है तो इसमें 1 होगा और 0 भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं और बाकी से भी जगह 0 ले लूं, तो वो भी तो एक कॉम्बिनेशन ही है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn। तो अगर मैं अल्फा 1 को 1 ले लूं और अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n को 0 ले लूं, तो क्या वेक्टर बना V1, और जो V1 है वेक्टर वो S का ही है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो सेट S का एक V1 एलिमेंट था वो LS में भी आ रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं अल्फा 2 को 1 ले लूं, बाकी सारे 0 ले लूं, तो V2 वेक्टर जो S का था वो LS में भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे में एक बार अल्फा 3 को 1 ले लूं, बाकी सारे 0 ले लूं, तो V3 वेक्टर जो है हमारा S का एलिमेंट था वो LS में आ रहा है। दैट मींस ऐसे करते 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 आपके S का हर एक एलिमेंट, आपका S का हर एक एलिमेंट LS में चला जाएगा।
मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मेरा S सेट होगा वो सबसेट होगा LS का, या मैं यूं बोलूं जो LS सेट बनेगा वो S से बड़ा सेट बनेगा, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बनेंगे। ऑब्वियस बात है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो वेक्टर्स तो आ ही रहे हैं, साथ में उनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं। सो होप सो आपको समझ लग गया होगा कि लीनियर स्पैन ऑफ सेट क्या होता है और क्यों जो सेट S हमने पिक किया था वो LS में कंटेन्ड है। और जो सबसे दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि जो LS होगा वो V का सबस्पेस बनेगा। LS इज सबस्पेस ऑफ V। LS इज सबस्पेस ऑफ V। ये प्रूव कर लेते हैं कैसे, ठीक है। तो मैं इसे यहां से रब कर देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आने वाली है कि दैट why LS is a subspace of V। तो क्या करेंगे हम यहां से कोई दो एलिमेंट पिक करेंगे, ठीक है। सो कोई दो एलिमेंट पिक करते हैं यहां से, let V and W belong to LS। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ये दो एलिमेंट LS में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये एलिमेंट है वो S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ही क्या पड़े हैं, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन तो पड़े हैं किसके, S के एलिमेंट्स के, ठीक है। S वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन तो पड़े हैं LS के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब जो V होगा वो पक्का लिखा जाएगा अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा n Bn, where alpha I belongs to field and Vi belongs to set S, ठीक है। सिमिलरली जो W है वो भी LS का एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो भी S के एलिमेंट्स का ही एक लीनियर कॉम्बिनेशन, बट फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट वो एलिमेंट्स कौन से हैं ये नहीं पता, तो उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं बीटा 1 W1 बीटा 2 W2 एंड अप टू so on W1, ठीक है, where beta I belongs to field and Wi belongs to set S। तो हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी LS में है, तभी तो वो क्या बन पाएगा आपका लीनियर तभी तो वो सबस्पेस बन पाएगा, क्योंकि हमने सबस्पेस के लिए क्या बोला था कि अगर दो एलिमेंट उसमें है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसके अंदर है, मैं बोल सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा अल्फा V प्लस बीटा W, ये शो करना है कि ये भी LS में बिलोंग करेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला एलिमेंट की भी S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। तो करते हैं, तो जब आप इसको लिखोगे अल्फा ऑफ अल्फा 1 V1 एंड अप टू so on अल्फा n Bn प्लस बीटा ऑफ बीटा 1 W1 अप टू so on बीटा n W1, यही बनेगा आपके पास, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा अल्फा 1 V1 अल्फा अल्फा 2 V2 एंड अप टू so on अल्फा अल्फा n Vn, ठीक है। और फिर आगे इसको लिख सकता हूं बीटा बीटा 1 W1 एंड अप टू so on बीटा बीटा n W1, ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अल्फा फील्ड का एलिमेंट है हमारे यहाँ, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ये फील्ड का एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये फील्ड का एलिमेंट है हमारे पास अल्फा बीटा, और यहाँ पे अगर हम देखें V1 V2 Vn W1 W2 Wn ये सारे V के एलिमेंट्स हैं, और अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा 1 भी फील्ड का एलिमेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करने पे भी फील्ड का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि F इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये फील्ड का एलिमेंट बन गया, ठीक है। इसको आप नाम दे सकते हैं अल्फा 1 डैश V1, फिर ऐसे इसको नाम दे दो अल्फा 2 डैश V2 एंड अप टू so on अल्फा n डैश Vn, और इसको नाम दे दो बीटा 1 डैश W1 एंड अप टू so on बीटा n डैश W1, ये नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये जो एलिमेंट आया ये V1 V2 Vn और W1 W2 Wn S के ही एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखो, और फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है ये,
ध्यान से देखो कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, तो हमें क्या चाहिए था कि LS में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो S के एलिमेंट्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, बट फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का, तो फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ही तो समझ आए आपके। तो यहां से प्रूव होगा कि ये जो हमारा अल्फा V प्लस बीटा W था वो भी LS में जा रहा है, विच मींस कि जो LS होगा वो सब स्पेस बन जाएगा। दैट मींस अगर आप वेक्टर स्पेस के अंदर से कोई भी एक अपनी मर्जी से सबसेट उठाते हो S, तो उसकी मदद से LS बनाओगे, जो कि LS होता क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द S, बट एक बार में आपने फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो वो पक्का एक सबस्पेस बनेगा, वो हमने यहां पे प्रूव किया। और एक ऐसा सबस्पेस होगा जो S को कंटेन कर रहा होगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। समझ आ गई? मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कि स्पेनिंग कैसे करते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपको V दे दिया जाए r³/r, ये हमें पता है वेक्टर स्पेस है अंडर द यूजुअल ऑपरेशन, और मैंने इसमें से एक सेट ले लिया 1 0 0 0 1 0, ये मैंने एक सबसेट ले लिया, मुझे दिखाई दे रहा है इट इज अ सबसेट ऑफ V, तो मुझे इसका LS देखना है। LS क्या होगा, तो LS इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, बट ये खुद ही सेट फाइनाइट है तो सीधा सारा लीनियर कॉम्बिनेशन का, बट अगर S इनफाइनाइट सेट होता तो हमें फिर फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन लेने पड़ते। तो ये तो सेट ही अपने आप में क्या है, फाइनाइट सेट है, तो क्या बनेगा अल्फा ऑफ 1 0 0 प्लस बीटा ऑफ 0 1 0, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, और यहां फील्ड है रियल नंबर। तो अगर हम ध्यान से देख इसको खोल के लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे, तो क्या बनेगा अल्फा बीटा 0 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल, जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था x y z बिलोंग्स टू r³ such that z equal to 0। ध्यान से देखो इसकी शक्ल कैसी बन गई है, सबस्पेस ही तो है, बड़े आसानी से देख सकते हो इट इज अ सबस्पेस। तो ध्यान से देखो, ये सेट में दो एलिमेंट्स थे, हमने एक नया सेट बनाया LS, जो क्या बन गया आपके पास x y z such that z equal to 0, ज्योमेट्रिकली देखें तो ये x y प्लेन बन गया, और ये जो सबस्पेस बना वो इस सेट को कंटेन भी तो कर रहा है, 1 0 0 भी है इसमें, 0 1 0 भी है। तो अब से एक नई चीज आपको पता चल गई है कि एक सेट अगर आपके पास हो तो उस सेट का लीनियर स्पैन करोगे तो वो V का सबस्पेस बन जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि जो लीनियर स्पैन है वो आपके लिए एक मशीन का काम कर रही है, एक टूल मिल गया आपको कि उस मशीन के अंदर जब वो कुछ भी सेट डालोगे तो बाहर से जो आउटपुट निकल के आएगी वो एक सबस्पेस बन के आएगा। सो होप सो आपको ये LS के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग अबाउट LS, that LS is the smallest subspace which contains S। ये भी देख लेते हैं कैसे, अभी smallest subspace क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। that LS is the smallest subspace of V such that S is contained in LS। अब ये स्मॉलेस्ट वर्ड का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये V है आपके पास, उसके अंदर से आपने एक सेट उठाया तो आपने इसका स्पैनिंग किया, तो स्पैनिंग किया तो LS बनेगा, वो सबस्पेस होता है और वो इसको कंटेन कर रहा होता है। सो नाउ दिस LS is the smallest subspace which contains S, which means कि अगर कोई और सबस्पेस होगा V का जो S को कंटेन कर रहा होगा तो वो पक्का LS से बड़ा होगा। That means if W is subspace of V such that S is contained in W, then LS उसके अंदर ही होगा, मतलब W बड़ा होगा, LS तो सबसे छोटा जो S को कंटेन कर रहा है। हम ये बात प्रूव भी कर सकते हैं, देखो कैसे। तो मान लेते हैं कि W एक ऐसा सबस्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है। लेट W be, ये मैंने इसका मतलब लिखा है, ठीक है, बट अब इस मतलब को प्रूव करते हैं कि क्यों ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। सो लेट W be subspace of V such that S is containing W। तो हमें ये प्रूव करना है कि LS सबसे छोटा होगा, दैट मींस हमें ये प्रूव करना है कि जो LS है वो W में ही कंटेन्ड होगा। देखो कैसे,
सो लेट V बिलोंग्स टू LS। अब इसका क्या मतलब हुआ कि V LS में मतलब V पक्का S के फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा होगा। दैट मींस V कैन बी रिटन एज द एलिमेंट्स linear combination of the elements of S, finitely many elements of S, where these alpha I belongs to field and Vi belongs to S। पर क्योंकि ये जो S है वो W में कंटेन्ड है, तो S W में कंटेन्ड होने की वजह से क्या होगा, ये Vi W में भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये बन गया कि ये जो अब लीनियर कॉम्बिनेशन बना वो W के कुछ एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना, बट क्योंकि जो W है सबस्पेस है, W is a subspace of V, so if W is a subspace of V, तो W सबस्पेस होने के कारण उसमें हर दो एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन उसी के अंदर होगा, या मैं यूं बोलूं इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो V1 V2 Vn जो है वो W के एलिमेंट्स बन चुके हैं। तो जैसे V1 और V2 W के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो W का बन गया, तो यहां से पता चलेगा कि W का एलिमेंट बन गया। फिर सिमिलरली जो V3 है वो भी तो W का एलिमेंट है, तो फिर ये और जो V3 बना उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W जाएगा। ऐसे करते करते सारे W जाएंगे, उसका फिर एडिशन भी तो W में जाएगा क्योंकि W सबस्पेस है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर n एलिमेंट्स W के तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W में जाएगा, पक्का जाएगा। ठीक है, तो ये W का चलेगा, यहां से क्या प्रूव होगा कि V इसके बराबर, तो V भी W में चलेगा। तो हेंस प्रूव्ड कि मैंने कोई भी एलिमेंट LS में से लिया वो W में ही जा रहा है, व्हिच मींस LS इज द सबसेट ऑफ W, व्हिच मींस LS इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सबस्पेस है V का जो S को कंटेन कर रहा है। मींस अगर कोई और सबस्पेस होगा जो S को कंटेन करेगा तो LS उसके अंदर चला जाएगा। सो दैट इज द थ्योरम। सो होप सो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई ये भी थ्योरम। ठीक है, तो अब LS के बारे में एक और चीज समझते हैं। हमने ये चीज तो समझ ली कि LS सबस्पेस होता है, S को कंटेन कर रहा होता है, और LS जो है सबसे छोटा सबस्पेस भी है। अब इसमें एक और पॉइंट समझते हैं। पहले एक छोटी सी चीज और समझते हैं कि अगर S T का सबसेट है तो जो LS होगा वो LT का भी सबस्पेस होगा। Where S and T both are the subsets of S, बट एक ऐसा सबसेट जो S T के अंदर कंटेंट है, तो LS करोगे तो वो LT के अंदर कंटेंट होगा। देखो कैसे, तो कोई भी आपने एलिमेंट पकड़ा LS में से, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट पक्का S के फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। दैट मींस B कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ S, where these alpha I belongs to field and Vi belongs to S। पर क्योंकि जो S है वो हमारा T में कंटेंट है, जब T में कंटेंट है which means ये सारे के सारे Vi हमारे T में भी चलेंगे। अब ये T में चलेंगे तो अब यहां से ये पता चला कि जो V है वो V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो V1 V2 Vn है वो T के एलिमेंट्स है। दैट मींस वो जो V है वो T के फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है। दैट मींस V belongs to LT। तो हेंस प्रूव्ड कि अगर S T का सबसेट है तो पक्का लीनियर स्पैन ऑफ S लीनियर स्पैन ऑफ T का सबसेट होगा। दैट इज अ थ्योरम। ठीक है, और एक चीज और समझते हैं इसी के अंदर कि S अगर जैसे हमने लिखा है कि S सबसेट है, अब सबसेट है तो सबस्पेस भी हो सकता है, पक्का नहीं है, क्योंकि सबस्पेस भी अपने आप एक सबसेट होता है V का। तो इफ S इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ LS इक्वल टू S, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ S इज अ सबस्पेस ऑफ V then LS is equal to S। वैसे जो हमें पता है कि जो S है वो LS का सबसेट होता है, जरूरी नहीं है बराबर हो, बट अगर S सबस्पेस होगा तो LS S के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझते हैं, तो मान लेते हैं लेट S be सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, तो we know जो S है वो LS का सबसेट तो है, we know, इसको नाम देते हैं 1 का। तो हमें बस इतनी सी बात प्रूव करनी है कि LS S का सबसेट हो जाए। टू प्रूव दैट LS इज सबसेट ऑफ S,
क्योंकि ऐसा करने से फिर हम जान जाएंगे कि LS और S बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर A सबसेट होगी B सबसेट हो तो A बराबर भी हो जाएगा यूजिंग सेट थ्योरी, ठीक है। तो LS इज द सबसेट ऑफ S, ये प्रूव करना। तो मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट लेट V बिलोंग्स टू LS। इसका मतलब क्या हुआ बाय डेफिनेशन कि जो V है वो S के फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 एंड अप टू सो ऑन अल्फा n Vn, वेयर अल्फा I belongs to field and Vi belongs to S। पर क्योंकि जो ये Vi है S में है, ठीक है, अब S यहाँ पे हमें सब स्पेस दिया हुआ है। जब कोई भी सेट सब स्पेस हो तो उसमें से कोई भी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स उठाओगे तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी के अंदर होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ द सब स्पेस, ठीक है। तो S सब स्पेस है और Vi S में है, तो Vi के जितने भी फाइनाइटली मेनी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो S के अंदर ही होंगे। तो ध्यान से देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है V1 V2 Vn का, क्योंकि S सब स्पेस है तो ये भी S में जाएगा। इसका क्या मतलब होगी V S में चला गया, तो यहां से ये प्रूव नहीं होगा कि हमने LS में से कोई एलिमेंट आया वो S में ही कंटेंट होगा, तो इसको नाम दे दो 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट S इज इक्वल टू LS। हेंस प्रूव्ड कि अगर S सब स्पेस होगा तो LS S के बराबर ही हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ है इसका कन्वर्स पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है कि इफ LS इक्वल टू S, अगर LS S के बराबर है तो ऑटोमेटिकली S सब स्पेस ही हो जाएगा, क्योंकि LS सब स्पेस और S के बराबर तो S भी सब स्पेस होगी। यहां से लो ये तो प्रूव ही होगा ऑटोमेटिकली S इज सब स्पेस ऑफ, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि LS तो सब स्पेस होता ही है, ठीक है। सो आपको यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा LS के बारे में। जब भी आपके पास एक सबसेट होगा तो आप वहां से एक नया सेट बना सकते हैं LS, जिसमें होते हैं क्या सारे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, बट लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स के, और वो LS S को भी कंटेन कर रहा होता है और खुद सब स्पेस होता है, और ये सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो S को कंटेन कर रहा होता है। और साथ में इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज और पता चली कि अगर S T में कंटेंट है तो LS LT में कंटेंट होगा, अगर S सब स्पेस है तो LS S के बराबर ही होगा। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि S इज अ सबस्पेस होगी देन LS इज इक्वल टू S, तो आपको ये सारी बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। जब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करोगे तो आप LS इक्वल टू S लिखोगे, आप सीधा लिखोगे S इज सबस्पेस होगी, वो गलत होगा। वो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया था कि LS सबस्पेस है, तो आपको वहां पेपर के अंदर प्रूव करना पड़ेगा कि why LS इज अ सबस्पेस होगी, वहां शो करना पड़ेगा दैट LS इज अ सबस्पेस होगी, तो फिर आप लिख सकते हो कि हां LS S के बराबर है, LS सबस्पेस आपने प्रूव कर दिया तो S इज अ सबस्पेस होगी। समझ गए आपने? तो होप सो आपको LS के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए अब हम ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लीनियर स्पैन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये तीन क्वेश्चन है बेसिकली। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन है is this vector 2 4 6 is a linear combination of vector v1 which is 1 1 1 and v2 0 1 2 in vector space r cube over r। that means एक वेक्टर स्पेस r cube over r है, उसमें एक एलिमेंट दे दिया 2 4 6, तो पूछ रहा है कि क्या ये वेक्टर हम इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं। अब कोई भी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, हमें नहीं पता लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, तो बेसिकली ये चेक करना कि क्या v अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 के रूप में लिखा जाएगा, फिर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, और वो जो है एलिमेंट्स हमारे r के एलिमेंट्स होंगे। अगर तो रियल में ऐसे दो अल्फा 1 अल्फा 2 मिल जाते हैं जिससे ये v अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 लिखा जाए, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। वो तो सॉल्व करके पता चलेगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। सो 2 4 6 कैन बी रिटन एज अल्फा 1 टाइम्स v1 दैट इज 1 1 1 प्लस अल्फा 2 सेकंड वेक्टर v2 दैट इज 0 1 2। अब सॉल्व करते हैं। अगर तो अल्फा 1 अल्फा 2 रियल नंबर में से निकल आते हैं फिर तो हम बोल देंगे कि हाँ लिखा जा रहा है, अगर अदरवाइज नहीं निकल पा रहे तो हम बोल देंगे नहीं लिखा जाएगा ये कॉम्बिनेशन। तो सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो पहला कोऑर्डिनेट उधर के पहले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो यहाँ का पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2 व्हिच इज इक्वल टू दी अल्फा 1 प्लस 0। तो यहाँ से पता चल गया कि अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 आने वाली, ठीक है। और फिर ऐसे ही आप जब सॉल्व करोगे सेकंड कोऑर्डिनेट के, तो 4 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो यहां से ये भी पता चल गया कि जब अल्फा 1 की वैल्यू 2 यहां डालोगे तो अल्फा 2 क्या आने वाला है 2 आने वाला है। तो वैल्यूज तो निकले। एक बार थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए चेक कर लेते हैं कहीं उसमें गड़बड़ ना हो रही हो। तो 6 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2।
तो अगर आप यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू 2 और अल्फा 2 की वैल्यू 2 डालो तो इसको सेटिस्फाई भी करिए। इसका मतलब हमें जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 है वो रियल नंबर में मिल चुके हैं, सच दैट जब हम इसको यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 डालेंगे तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है। दैट मींस this vector is a linear combination of these two vectors in R cube over S। तो इसका आंसर आने वाला है yes, it can be written as। समझ गए क्वेश्चन को करना कैसे था, टेक्निक क्या रहेगी, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will this vector is a linear combination of these vector। अब उसने बोल दिया कि this vector is a linear combination of this vector, so what is the value of k such that this vector can be written as a linear combination of these two vector। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इसे। ये मैं रब कर देता हूं ऐसे। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। रिज्यूम करके आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो मैं सीधा इसे डिस्कस करता हूं कि द वेक्टर v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, दिया हुआ आपको v1 एंड v2, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होंगे, वही तो हमें देखना बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या लिखा जाएगा 1 - 2k इज इक्वल टू द अल्फा 1 ऑफ पहला वेक्टर दैट इज 3 0 -2 एंड प्लस अल्फा 2 सेकंड वेक्टर दैट 2 -1 -5। तो सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो पहला क्वाड्रेंट यहां तो 1 है और वहां क्या बने वाला है 3 अल्फा 1 और प्लस 2 अल्फा 2, ठीक है। इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे ही ये क्या बनने वाला है -2 इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट है, तो क्या बनने वाला है, ये क्वाड्रेंट तो 0 होगा और वहां से बनने वाला है माइनस अल्फा 2। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई है, यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि अल्फा 2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है, ठीक है। और इस अल्फा 2 की वैल्यू जब आप 2 यहां पे डाल दोगे देन यू विल गेट जब अल्फा 2 की वैल्यू यहां 2 डल जाएगी तो क्या बनने वाला है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा 1 प्लस 4। तो ये 4 जब इधर आएगा तो -4 बन के आएगा, तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाने वाली है आपकी -1। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू तो आ गई। एक बार तीसरा कोऑर्डिनेट भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा k इज इक्वल टू दी -2 अल्फा 1 प्लस वो माइनस बन जाएगा -5 अल्फा 2। अब मुझे अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू पता, तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो डाल देते हैं, क्या बनने वाला है k इज इक्वल टू -2 ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू क्या है -1 -5 टाइम्स 2। तो ध्यान से देखो क्या बन जाने वाला है, ये बन जाएगा 2 और -10 व्हिच इज -8। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ k इज -8, तभी ये वाला वेक्टर जो है इन दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो होप सो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कंडीशन ऑन ABC सो दैट दिस ABC वेक्टर बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीस टू वेक्टर। अब इसका मतलब ये हुआ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीस, इसका मतलब जो वेक्टर स्पेस मान लेते हैं वो V है व्हिच इज स्पैन्ड बाय 1 2 3 -1 2 4। तो आपको पता है अगर हम किसी दो वेक्टर, तीन वेक्टर या कोई भी n वेक्टर से स्पैन करके बनाए, ये बेसिकली ये स्पैन ऑफ सेट ही तो होगा। अगर मैं इसको एज अ सेट कंसीडर करूं तो ये लीनियर स्पैन ऑफ सेट ही तो होगा और वो हमेशा सबस्पेस बनता है। सबस्पेस मतलब वेक्टर स्पेस बनेगा और ये वेक्टर इसमें बिलोंग कर रहा है। इसमें बिलोंग करने का मतलब कि ये वाला वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा सो व्हाट इज द कंडीशन ऑन ABC, वही आपको बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ABC can be written as the linear combination of these two vectors. That means ABC belongs to the vector space spanned by these two vector, which means कि ये इनके linear combination में लिखा जाएगा, which means ABC can be written as the linear combination of these two vector, which means alpha 1 of 1 2 3 plus alpha 2 of -1 2 4। तो इक्वेट करते हैं यहां से a इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, b इज इक्वल टू दी 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ठीक है। और c इज इक्वल टू दी 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2। यही बनने वाला है आपके पास, ठीक है। तो यहां से बेसिकली हम क्या करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को इन टर्म्स ऑफ ABC लेंगे सो दैट हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी ABC में। वो देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
हमें बेसिकली अल्फा 1 या अल्फा 2 की वैल्यूज ही निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि इसको जोड़ने से फायदा क्या होगा कि अल्फा 2 वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। देन यू विल गेट, इन दोनों को सॉल्व करने से क्या बनेगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 1 4 अल्फा 1, ठीक है, और ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहां से अल्फा 1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2a प्लस b बाय 4, ये आ जाने वाली है। और इस 2a प्लस b बाय 4 की वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, फर्स्ट वाली में डाल दीजिए तो अल्फा 2 आ जाएगा। देन यू विल गेट a इज इक्वल टू, अल्फा 1 की वैल्यू डाल रहा तो क्या मिलेगा मेरे पास, 2a प्लस b बाय 4 माइनस अल्फा 2। सो इस अल्फा 2 को इधर ले आओगे, देन यू विल गेट अल्फा 2 इज इक्वल टू दी 2a प्लस b बाय 4 माइनस 8। तो जब आप इसका एलसीएम वगैरह ले लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस 4a। ये आपके पास आ गया अल्फा 2 की वैल्यू। अब आपके पास अल्फा 1 की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ ab और आपके पास अल्फा 2 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ab। तो क्या कीजिए, आप ये वैल्यू डाल दीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये b माइनस 2a ओवर 4। तो अब क्या करिए, इस टर्म में डाल दीजिए, तो यू विल गेट c इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा 1। तो अल्फा 1 आपको क्या दिया होगा, 2a प्लस b बाय 4 एंड प्लस 4 टाइम्स अल्फा 2 दैट इज b माइनस 2a बाय 4, ये मिल गया आपको। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 4c इज इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई हो तो 6a प्लस 3b प्लस 4b माइनस 8a। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 7b 4c इज इक्वल टू 6a माइनस 2a और ये बनेगा 7b। इस सारी टर्म्स को इधर ले आओगे देन यू विल गेट 2a माइनस 7b और प्लस 4c इक्वल टू 0 इज द condition on ABC such that this ABC belongs to the vector space spanned by 1 2 3 and minus 1 2 4. So this is the condition, this is your answer of this question. So hope so आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो होप सो आपको ये इस वीडियो में जो हमने लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन और इससे रिलेटेड जो जो बातें की वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।